नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग और दक्षता परीक्षा के बारे में। टाइपिंग और दक्षता परीक्षा यानी कि इफिशियंसी टेस्ट, इन दोनों का सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है और ये भी बता दिया है कि टाइपिंग में आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए और कितने अंक आपको टाइपिंग में मिलेंगे, कौन कौन सी भाषा में आपकी टाइपिंग होगी। और दक्षता परीक्षा यानी कि इफिशियंसी टेस्ट का भी सिलेबस मैंने आपको विस्तार पूर्वक उसमें बताया है और उसके अकॉर्डिंग ही आज से अपन स्टार्ट करेंगे दक्षता परीक्षा की तैयारी, जो कि आपके टाइपिंग में 50 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आपके टाइपिंग में इफिशियंसी टेस्ट जब होता है तो उसमें आते हैं दक्षता परीक्षा के यानी कि इफिशियंसी टेस्ट के। ठीक है, तो आपके 50 में से 50 अंक की तैयारी आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, किसकी तैयारी करेंगे आज से अपन? दक्षता परीक्षा की, जो कि आपके 50 अंकों की होगी। और अपन पूरी तैयारी करेंगे जीरो से हाई लेवल तक, ताकि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे और 50 में से 50 पूरे अंक आपको प्राप्त हो। ठीक है, उससे पहले इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करना, लाइनों को सेलेक्ट करना, शब्दों को सेलेक्ट करना। तो इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला पॉइंट रहेगा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना। देखो, पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए, तभी आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखो, जैसे कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ। अब इसको सिलेक्ट कैसे करें? जैसे कि मैंने इसको ये सिलेक्ट किया है, तो इसको ये सिलेक्ट कैसे करना है। देखो, दो तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को पूरे को। लाइनों को कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइनें सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, शब्दों को कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये शब्द सेलेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर दिया, एंड को कर दिया, ठीक है, डायग्राम को कर दिया। तो ये सारे शब्द कैसे सेलेक्ट होते हैं और आधी लाइनें कैसे सेलेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें पहले आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप इफिशियंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले आपको इन सब को बता देता हूँ। फिर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली एक क्लास लेंगे और विस्तार पूर्वक आपके एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करेंगे। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले माउस से 3 बार लगातार लेफ्ट बटन को क्लिक करें। क्या करना है? देखो, किसी भी पैराग्राफ को यदि सिलेक्ट करना है तो माउस से 3 बार लगातार लेफ्ट बटन को क्या करें? क्लिक करें। जो माउस का आपके लेफ्ट बटन होता है, उसको आपको 3 बार कंटिन्यू, जो लेफ्ट बटन है उसको क्या करना है? प्रेस करना है। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार कंटिन्यू प्रेस करना है, जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा? पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो, जैसे कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ है आपके सामने। अब इसमें कहीं भी आप कर्सर रख दो, कहीं भी पैराग्राफ के बीच में कहीं भी रख दो, किसी भी जगह पर, और कहीं भी कर्सर रख के क्या करोगे? 3 बार क्लिक करोगे माउस से, तो क्या होगा? आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कितनी बार? 3 बार। 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो, ये 3 बार सेलेक्ट कर लिया मैंने, 3 बार दबा के, तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। लेकिन कंटिन्यू दबाना है आपको माउस से बटन को। ठीक है, तो ये है आपके पैराग्राफ सेलेक्ट करने का तरीका। पहला तरीका है माउस से 3 बार लगातार लेफ्ट बटन को क्लिक करें। ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का आ गया समझ में आपको। एक और तरीका है पैराग्राफ को और कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, दूसरा है या देखो, दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका तो हो गया माउस से 3 बार क्लिक करो कंटिन्यू, या माउस से कर्सर को पहली लाइन के आगे ले जाएं। क्या करना है? माउस से कर्सर को पहली लाइन के आगे ले जाएं। आपके माउस से जो कर्सर है, उस कर्सर को कहाँ ले जाना है? पहली लाइन के आगे। कर्सर क्या होता है? जो ये लाइन टिप टिप कर रही है, ये लाइन होती है कर्सर। ठीक है, तो पहली लाइन के आगे ले जाना है। जैसे ये टिप टिप कर रही है, इसे बोलते हैं कर्सर लाइन। ठीक है, ये तो इसको सबसे आगे ले जाना है। ठीक है, कर्सर को लाइन के सबसे आगे ले जाओ। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए बता रहे हैं अपन। ये ले गए आगे। फिर आगे क्या बोल रखा है इसने? आगे चलते हैं।
माउस से कर्सर को पहली लाइन के आगे ले जाएं, ठीक है, ले गए अपन। और जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाता है तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें और नीचे की तरफ पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाकर छोड़ दें। क्या करना है, जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाता है तो, ठीक है, माउस से कर्सर को पहली लाइन के आगे ले जाएं और जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाता है तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने कर्सर को आगे रख दिया है यहाँ पे, अब इसके आगे ले जाएंगे, लाइन के जस्ट आगे अपन आगे बढ़ेंगे। कर्सर को नहीं ले जाना, तीर ही बढ़ेगा, ये तीर आगे ले जाते हैं, ठीक है। कर्सर के जस्ट आगे तीर ले जाएंगे अपन, तो ये तीर के चिन्ह में बदल जाता है, एरो के चिन्ह में, ठीक है। ये देखो, ये इस प्रकार से बदल गया। ये यहाँ से जस्ट इसके सामने जाके ऐसे ले जाएंगे तो ये तीर के चिन्ह में बदल जाएगा। कर्सर से पता लगता है कि अपन इस लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं। जिस भी लाइन के आगे अपन ऐसे ले जाके एरो को ले जाएंगे तो ये एरो के चिन्ह में बदल जाता है। तो अपन कर्सर से याद रहता है कि पहली लाइन के आगे अपन को एरो को ले जाना है, ठीक है। तो ये तीर के चिन्ह में बदल जाता है, बदल गया। तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें। क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, यानी कि जो ओके वाला बटन होता है माउस में, ये कर्सर और इसके आगे तीर का चिन्ह ले गए और ये लेफ्ट बटन को क्लिक कर दिया तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। छोड़ना नहीं है, बटन दबाने के बाद क्या करना है फिर आगे, और नीचे की तरफ पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। क्या करना है फिर, क्लिक करके नीचे की तरफ पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाना है और ले जाकर छोड़ देना है, ठीक है। देखो कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको, एक बार हाईलाइट कर दूँ इसको। देखो, ये कर्सर से आगे गए, तीर के चिन्ह में बदल गया, तीर के चिन्ह पे क्लिक किया और नीचे की तरफ बटन को दबाए हुए, प्रेस किए हुए नीचे की तरफ खींचते हैं और लास्ट में ले जाकर छोड़ देते हैं बटन को, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ आपके क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। ये आ गया समझ में। एरो के चिन्ह में बदलते ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है, उसको नीचे की तरफ खींच के लाना है और एंड में जाके जब पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए तब जाके उसको छोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपका पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। आ गया समझ में। देखो, ये पूरा पैराग्राफ आपके सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट तरीका क्या है, या तीसरा तरीका ये है कि यदि आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आप पैराग्राफ की पहली लाइन के आगे कर्सर रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाएं। जैसे कि पैराग्राफ की पहली लाइन कौन सी हुई, ये हुई, इसके आगे कर्सर रखकर क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाएं। क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और माउस के कर्सर को पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाएं, ठीक है। जैसे कि ये कर्सर आगे आगे रख दिया, अब लेफ्ट बटन दबा दिया माउस का और अब यहाँ से दबाए हुए ही लास्ट लाइन तक ले जाना है कर्सर को खींचते खींचते, ठीक है। ये देखो, जहाँ तक आप जैसे खींचोगे वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, बस छोड़ना नहीं है। लेफ्ट बटन दबाने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, जहाँ से अपन ने क्लिक करके उठाया है एंड तक ले जाकर छोड़ना है, ठीक है। तो ये एंड तक ले जाकर इसको अपन छोड़ देंगे, तब भी आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जाके छोड़ दें, ठीक है। जब पैराग्राफ का आपके एंड हो जाए तब ओके बटन को छोड़ना है, ठीक है। इसमें आप कर्सर को जहां भी छोड़ेंगे वहीं तक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखो, मान लो कोई बार पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना हो, जैसे कि अपन ने यहाँ से कर्सर लिया और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ तक छोड़ दिया तो यहाँ तक लाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक ले जाकर, और ये मान लो ये यहाँ तक छोड़ दिया या फिर यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ तक की लाइनें सेलेक्ट हो जाएगी। यानी आप जहाँ भी छोड़ दोगे माउस के बटन को प्रेस करे हुए, प्रेस करना वहीं बंद कर दोगे, वहीं पे वह सेलेक्ट होकर वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लाइनें सेलेक्ट होती है। आ गया समझ में। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ तक छोड़ दिया तो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गई। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया
तो इस प्रकार से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना। पहला तो था माउस को 3 बार लगातार लेफ्ट बटन से क्लिक करें तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि ये, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया। एक तो ये था। दूसरा था माउस से कर्सर की पॉली लाइन के आगे ले जाएं, कर्सर को पॉली लाइन के आगे ले जाएं और जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाता है तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे की तरफ पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाकर छोड़ दें। तो देखो पॉली लाइन के आगे कर्सर ले गए और तीर के चिन्ह में बदल गया कर्सर और एंड पर ले जाकर छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ ऐसे भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये तीर के चिन्ह में बदलते ही लास्ट में ले जाकर छोड़ दिया। तीसरा तरीका ये है कि यदि आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप पैराग्राफ की पहली लाइन के आगे कर्सर रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और माउस के कर्सर को पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक ले जाएं और छोड़ दें, ठीक है। तो जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर रख दो। जैसे कि फर्स्ट लाइन से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे अपन ने कर्सर रख दिया और लेफ्ट बटन दबाया माउस का और आगे खींचते हुए ले जा रहे हैं। बटन को नहीं छोड़ना है, बटन को छोड़ दोगे तो वहीं तक सेलेक्ट होकर रह जाएगा। अंत में ले जाकर अपन ने उसका क्या है, लेफ्ट बटन छोड़ दिया माउस का, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी बताया मैंने आपको, इसमें आप कर्सर को जहाँ भी छोड़ते हो वहीं तक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से उठाया और कहीं बीच में जाके अपन ने कर्सर को छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ रुक जाएगी, ठीक है, ऐसे। और कहीं से भी उठा सकते हैं, कर्सर को आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एंड तक ले जाओगे तो पूरा एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सेलेक्ट होते हैं। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे MS वर्ड पर तो आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर है लाइन सेलेक्ट करना। लाइन ने कैसे सेलेक्ट करते हैं, लाइन को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये तो होता अपने क्या, पैराग्राफ सेलेक्ट करना, ठीक है। पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं, अब आपको लाइन सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। लाइन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखो किसी भी पैराग्राफ की लाइन सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी पैराग्राफ की लाइन सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्सर को लाइन के आगे ले जाएं। क्या करना है, कर्सर को लाइन के आगे ले जाना है और कर्सर तीर के चिन्ह में बदलते ही माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें, ठीक है। और जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाए तो माउस का लेफ्ट बटन एक बार आपको दबाना है। माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करें। तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो जैसे कि अपन को लाइन सेलेक्ट करनी है, अब इस लाइन के आगे अपन तीर के चिन्ह को ले गए कर्सर को, तो किस में बदल गया, आपके तीर में। तो क्लिक करते ही लाइन सेलेक्ट हो गई। फिर कर्सर के आगे जाएंगे और कर्सर के आगे जाके फिर तीर के चिन्ह में बदल देंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ की लाइन सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को लाइन के आगे ले जाएं और जब कर्सर तीर के चिन्ह में बदल जाता है तो माउस से एक बार लेफ्ट बटन दबा दें। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि ये लाइन और इसके आगे कर्सर को ले गए, कर्सर तीर के चिन्ह में बदल गया और अब क्लिक करना है तो ये लाइन सेलेक्ट हो गई। इसके आगे ले गए, तीर के चिन्ह में बदल गया, लेफ्ट बटन दबा दिया। फिर इसके आगे ले गए, तीर का चिन्ह में बदल गया, लेफ्ट बटन दबा दिया। तीर के चिन्ह में बदलते ही लेफ्ट बटन दबाना है माउस का, ऐसे। तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये है लाइन सेलेक्ट करना। दूसरा तरीका क्या है, या कर्सर को लाइन के आगे रखकर क्या करना है, या कर्सर को लाइन के आगे रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखें, ठीक है। कर्सर को लाइन के आगे रखना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना है। जैसे कि कर्सर को लाइन के आगे रख दिया, ठीक है, और माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना है और लाइन के अंत पर ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। और क्या करना है, और लाइन के अंत पर ले जाकर छोड़ दें। तो देखो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो कर्सर को लाइन के आगे रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखें और लाइन के अंत पर ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। यही बताया मैंने आपको। तो देखो कैसे करना है।
ये कर्सर है, कर्सर को लाइन के आगे रख दिया। अब यहाँ से लेफ्ट बटन दबाकर खींचते हुए एंड तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना है दबाने के बाद में। और ये लाइन पूरी हो गई और यहाँ तक ले जाकर अपन ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि पॉइंट तक लाइन माने, यदि अपन पॉइंट तक लाइन मानते हैं तो पॉइंट तक ले जाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ तक लाइन हो वहाँ तक कर्सर आगे रखकर वहाँ से लेफ्ट बटन दबाकर खींचते हुए उसके एंड तक ले जाकर छोड़ दो, तो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाती है। जैसे कि ये कर दी मैंने सेलेक्ट, ये कर दी सेलेक्ट, ये कर दी। और कहीं भी आगे तक और ले जाना है खींच के, जैसे कि यहाँ पॉइंट तक लानी है, ये पूरी एक लाइन मान रहे हैं अपन, तो पूरी एक लाइन तक यहाँ तक ले जाकर भी छोड़ देंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यू कैन यूज डेज, ये कहाँ तक है वहाँ तक ले जाकर छोड़ देंगे, जैसे कि ब्लॉक्स तक, यहाँ तक ले जाकर छोड़ दी तो ये लाइन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लाइनें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे वेन से करनी है तो वेन के आगे कर्सर रखकर वहाँ से बटन दबा के एंड पे ले जाके अपन ने माउस के बटन को दबाए हुए छोड़ दिया तो लाइन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो आपको आ गया होगा। किसी भी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कर्सर को लाइन के आगे ले जाएं और कर्सर तीर के चिन्ह में बदलते ही माउस का बटन दबा दें, जैसे कि ये दबा दिया तो हो गई लाइन सेलेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है, जिसके आगे ले जाकर तीर का चिन्ह में बदलते ही कर्सर दबा दिया अपन ने माउस का लेफ्ट बटन, तो लाइन क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। दूसरा ये है कि कर्सर लाइन के आगे कर्सर रखकर उसको माउस से दबाकर आगे तक खींचना है जहाँ तक लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगी ये। तो ये था आपके लाइन सेलेक्ट करना। ठीक है, तो अपन ने दो चीज़ें सीख ली, पैराग्राफ सेलेक्ट करना और लाइन सेलेक्ट करना। अब आते हैं अपन शब्द को कैसे सेलेक्ट करें। शब्द को कैसे सेलेक्ट करें, तो देखो शब्द को सेलेक्ट करना बता देता हूं मैं आपको। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस से 2 बार लगातार लेफ्ट बटन को क्लिक करें। देखो 3 बार दबाते हैं तब तो क्या होता है, 3 बार दबाते हैं तब तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। और किसी भी शब्द पे अपन कर्सर को रखकर यदि 2 बार दबाते हैं माउस को कंटिन्यू 2 बार उसके लेफ्ट बटन को, तो वो शब्द सेलेक्ट हो जाता है। कैसे, जैसे कि ऑन पे रखा कर्सर और 2 बार दबाया तो ऑन सेलेक्ट हो गया, द पे रखा, द पे 2 बार दबाया तो द सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट पे रखा तो इंसर्ट 2 बार दबाया सेलेक्ट हो गया, द सेलेक्ट हो गया, गैलरी सेलेक्ट हो गया। 2 बार दबाओगे तो पूरी शब्द क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार दबाना है, 2 बार। माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार कंटिन्यू दबाना है किसी भी शब्द पर रखकर कर्सर को, तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है और इसका यूज भी करना पड़ता है। कभी कभी हिंदी में आधे शब्द होते हैं तो वो 2 बार क्लिक करने से सेलेक्ट नहीं होते हैं। देखो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बार क्लिक करने से शब्द सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कभी हिंदी में कोई जब शब्द सेलेक्ट करना रहता है तो 2 बार क्लिक करते हैं तब भी वो पूरा शब्द क्या होता है, सेलेक्ट नहीं होता है। जैसे कि ये शब्द दिया हुआ है यहाँ, इसको 2 बार क्लिक करा तो देखो आगे स छूट गया, पूरा स क्या नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, बाकी दूसरे शब्द तो पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्तुति पूरा सेलेक्ट हो गया। कुछ शब्द होते हैं जो कि पूरे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें पूरे शब्द को सेलेक्ट करने के लिए, तो इस स्थिति में कर्सर को शब्द के आगे रखकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखें। क्या करना है, इस स्थिति में कर्सर को शब्द के आगे रखकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखें। ठीक है, इस स्थिति में कर्सर को शब्द के आगे रखकर, जैसे कि शब्द के आगे रख दिया, ये शब्द है इसके आगे कर्सर रख दिया, आगे रखकर माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखें और शब्द के अंतिम अक्षर तक ले जाकर छोड़ दें। ये यहाँ से दबाया और अंतिम अक्षर ऑन तक ले जाकर छोड़ दिया। गैलरी के आगे रखा है, यहाँ से दबाया और एस पर ले जाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर उन शब्दों को सेलेक्ट किया जाता है। कर्सर आगे रख के और अपन को क्या करना है, खींचना है माउस का लेफ्ट बटन दबाकर एंड तक, जहाँ तक शब्द का एंड ना हो जाए। ठीक है, और वहाँ ले जाकर छोड़ देना है। तो इस प्रकार से शब्दों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 2 बार माउस बटन क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किए तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो 2 बार क्लिक करके। और कुछ हिंदी में से शब्द होते हैं जो 2 बार क्लिक करने से सेलेक्ट नहीं हो, तो उनके लिए क्या करना है,
शब्द के आगे कर्सर रखकर माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और अंतिम अक्षर पर ले जाकर छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, पूरा आपके शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक शब्द भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो शब्द भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरा वही सिस्टम है, लाइन भी से ही सिलेक्ट होती है इसी मेथड से। ठीक है, तो ये तो था आपके पैराग्राफ सेलेक्ट करना, लाइन सेलेक्ट करना और शब्द सेलेक्ट करना। अब बात करते हैं दक्षता परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर में किस पे तैयारी करें। तो देखो, आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। दक्षता परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2007 का। ठीक है, तो आप 2007 2010 जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आज से आपके कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड इंस्टॉल कर लें। ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, MS वर्ड को खोलकर उसमें टाइप करें बराबर RAND और फिर ये आपको ब्रैकेट बढ़ाना है और फिर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, क्यों करना है, इससे आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। फिर इसी पैराग्राफ में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एफिशिएंसी टेस्ट सिखाऊंगा, इसमें कैसे क्या होता है। तो देखो, मैं आपको एक बार ये पैराग्राफ कैसे आता है वो सिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन लिखेंगे बराबर, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है बराबर, फिर लिखेंगे RAND, फिर दोनों छोटे कोष्टक हैं, ये सेम टू सेम ऐसा कैसे लिखना है। फिर और क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको सीधा सा कीबोर्ड में एंटर दिया हुआ है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही देखो इस प्रकार से ये आपके सामने क्या आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, 3 पैराग्राफ आ जाएंगे आपके सामने। फिर इन्हीं पैराग्राफ में एफिशिएंसी टेस्ट की अपन क्या करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि किसी शब्द को क्या करना, कैसे करेंगे तैयारी स्टार्ट, उसका भी आज मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, रेंड लिखना है आपको बराबर का लगा के आगे और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दक्षता परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल कर लेना और ये पैराग्राफ ले आना और उसमें क्या करवाएंगे प्रैक्टिस में। देखो, जैसे कि आपके एफिशिएंसी टेस्ट होता है, 5वें शब्द को बोल्ड करें। आपके क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे, वहाँ पे 5वें शब्द को बोल्ड करें। तो पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हुआ आपके 5वां शब्द। ठीक है, ये बोल रहा है 5वें शब्द को क्या करें, बोल्ड करें। तो बोल्ड कैसे करते हैं, तो देखो होम टैब, यहाँ पे होम टैब दिया हुआ है और होम टैब में जो पहला टैब दिया हुआ है वो है फॉन्ट का। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो आपके सिलेबस में है वो है ये फॉन्ट का। और फॉन्ट में जैसे कि इसने बोला बोल्ड करो 5वें शब्द को, तो ये बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड यानी कि गहरा काला। ठीक है, तो द पे आप अन्य बोल्ड पे क्लिक करते ही क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया और हटाते ही हट गया। तो क्लिक करते ही क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड करने के लिए उस शब्द को पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है और सेलेक्ट करने के बाद जो भी इफेक्ट देना है उस इफेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि द को अपन ने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, इसे समझ जाओगे आप। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को अंडरलाइन करें। दूसरे पैराग्राफ की बात कर रहा है ये पहला पैराग्राफ हो गया, 3 बार क्लिक करके सिलेक्ट किया मैंने। फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, 3 बार क्लिक करके सेलेक्ट किया है मैंने इसको। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, अब पहली लाइन को सिलेक्ट करना है और इसको अंडरलाइन करना है। तो पहली लाइन कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहली लाइन मैंने बताया लाइन को सिलेक्ट करना। ये पूरा पैराग्राफ और इसकी पहली लाइन ऊपर वाली है, तीर के चिन्ह में बदलते ही एरो को क्लिक कर देंगे तो लाइन सेलेक्ट हो गई और इसमें क्या करनी है, अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटालिक और यहाँ पे दिया हुआ है आपके अंडरलाइन का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करते ही देखो पहली लाइन में क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। ठीक है, जैसा कि उसने बोला था कि दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन को अंडरलाइन करें। ये देखो, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, ये अंडरलाइन आ चुकी है। तो इसलिए आपको लाइन सेलेक्ट करना और पैराग्राफ सेलेक्ट करना आना चाहिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद ही आप उसमें इफेक्ट दे सकते हो। ये मैं सिर्फ आज आपको डेमो दिखा रहा हूँ, कल से अपन सारा सीखेंगे, बोल्ड, इटालिक सब सीखेंगे। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ को इटालिक इफेक्ट देवें। तीसरे पैराग्राफ को क्या करना है, इटालिक इफेक्ट देना है। ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ और ये आपके तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, इसको क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ को इटालिक इफेक्ट देवे, यानी इसको इटालिक करना है। ये आपके बोल्ड और ये आपके क्या है, इटालिक, और ये है आपके अंडरलाइन। तो आपको इटालिक करना है तो इटालिक पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, जिसमें ये जितने भी शब्द हैं
जितने भी शब्द हैं सारे क्या हो जाएंगे, तिरछे हो जाएंगे। इटालिक का मतलब होता है शब्द सारे क्या हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। तो देखो और शब्द ऊपर के पैराग्राफ के सीधे हैं और ये क्या है, तिरछे हैं, और इसमें देखो ये इटालिक इफेक्ट लगा हुआ है। आप सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो कि इसमें इटालिक इफेक्ट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो देखो वहाँ पे शो कर रहा है कि इटालिक इफेक्ट लगा हुआ है इसमें पैराग्राफ में। जैसे कि नेक्स्ट है, दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देवें। दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देना है। तो देखो दूसरा पैराग्राफ कौन सा है आपका, ये है दूसरा पैराग्राफ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द की बोला है, अंतिम शब्द आपके डायरेक्टली हो जाएगा, शब्द को भी मैंने सेलेक्ट करना बताया है आपको। तो दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द को अपन ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और इसको देना है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे होम टैब में जो फॉन्ट का है, इसमें यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट आ गया। इसका मतलब बीच में एक क्या आ गई, लाइन आ गई शब्द के बीच में, ठीक है। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। तो इस प्रकार से अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ कैसे स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट दिया जाता है, कैसे एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपके। जैसे कि आपके एफिशिएंसी टेस्ट में पूछ ले कि दूसरे पैराग्राफ के 7वें शब्द को, दूसरा पैराग्राफ कौन सा हुआ सबसे पहले, तो ये पहला हुआ और ये आपके दूसरा पैराग्राफ हुआ, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया अपन ने 3 बार क्लिक करके। अब ये बोल रहा है दूसरे पैराग्राफ के कौन से शब्द को, दूसरे पैराग्राफ के 7वें शब्द को आउटलाइन इफेक्ट देना है। क्या देना है, आउटलाइन इफेक्ट 7वें शब्द को। तो 7वां शब्द कौन सा होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। 2 बार क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं शब्दों को अपन, मैंने बताया है आपको। तो दूसरे पैराग्राफ के 7वें शब्द को कौन सा इफेक्ट देना है, आउटलाइन इफेक्ट। यानी कि जो ओप शब्द है आपके, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट टैब के यहाँ कोने पे देखो, यहाँ पे एक बिंदी दी हुई है, टैब दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ऐसे पूरा टैब खुल जाएगा फॉन्ट का, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन वहाँ शो नहीं कर रहे हो, पूरे ऑप्शन आपको इस पूरे टैब में दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट में आउटलाइन, और अपन को 7वें शब्द में आउटलाइन देनी है। नीचे सैंपल भी बताता है ये, ओके प्रेस कर देंगे तो देखो इस ओप शब्द के बाहर आउटलाइन आ चुकी है, ठीक है। यानी कि ओ भी आउटलाइन में बदल गया और एफ भी आउटलाइन में बदल गया। तो आउटलाइन इफेक्ट आ गया है इसमें ओप में। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये ओप दिख रहा होगा आपको, आउटलाइन आ रही है इसके आसपास, यानी कि डबल लाइन में बदल गया ये, ठीक है। पूरा जो शब्द है वो आउटलाइन में बदल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले पैराग्राफ को लाल रंग से हाईलाइट करें। देखो क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, इन सब की तैयारी करेंगे, आप टेंशन मत लो। पहले पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ कौन सा है अपना, ये है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है पहले पैराग्राफ को लाल रंग से हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट, लाल रंग से क्या करना है, हाईलाइट। तो पहले पैराग्राफ को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अपन चलेंगे हाईलाइट के ऑप्शन में। तो ये जो हाईलाइट का ऑप्शन है ये यहाँ पे है, हाईलाइट का टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन, और ये जो दिया हुआ है बाल्टी का, ये शेडिंग का है, और ये है आपके हाईलाइट का, ठीक है। तो कलर, पहले कलर चूज करेंगे, इसके पास में कलर का दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ से कलर ले लेंगे, लाल कलर, ठीक है। तो ये देखो लाल कलर पे क्लिक करते ये लाल कलर में क्या हो गया, हाईलाइट हो गया पूरा पैराग्राफ। लाल रंग से हाईलाइट करें तो पूरा पैराग्राफ आपके लाल रंग से क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है, दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर नीला करें। देखो वो तो था पैराग्राफ को हाईलाइट करना, अब फॉन्ट कलर भी होता है। तो देखो दूसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर नीला करें। दूसरा पैराग्राफ कौन सा है सबसे पहले तो, और फॉन्ट कलर क्या होता है, फॉन्ट कलर होता है शब्दों का कलर, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। इसमें जितने भी फॉन्ट दिए हुए हैं जैसे कि यू, कैन, इजीली, सारे फॉन्ट, इन सभी फॉन्ट का कलर कैसा करना है, नीला करना है। अभी कौन सा है, काला है, आप सबको दिख रहा है काला कलर है। अब इसको नीले कलर में बदलेंगे। तो देखो जस्ट टेक्स्ट हाईलाइट के पास में ही ए लिखा हुआ है फॉन्ट कलर। अब इसको अपन कलर चूज करेंगे, कौन सा कलर देना है अपन को, नीला। देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया ब्लू, तो ब्लू पे सीधा सा क्लिक करते ही इसके जो फॉन्ट है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो ये ब्लू कलर में चेंज हो गए इसके सारे फॉन्ट। तो ये फॉन्ट कलर है
तो आपसे फ़ॉन्ट कलर भी पूछा जाता है वहाँ पे। आगे है, एक और बता देता हूँ मैं आपको, पहले पैराग्राफ की टेक्स्ट हाईलाइट रिमूव करें। तो अपन ने जो पहले पैराग्राफ को टेक्स्ट हाईलाइट किया है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि हटाना है। तो ये भी पूछ सकता है, हटवा भी सकता है। तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट में जाएंगे और यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है नो कलर। नो कलर पे ओके करते ही आपके देखो ये लाल रंग से जो हाईलाइट कर रखा था पहले पैराग्राफ को वो रिमूव हो गया है, हट गया है। ठीक है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए YT कंपटीशन ऑफिशियल, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इस सब की पीडीएफ डेली प्राप्त हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है एफिशिएंसी टेस्ट में। और आज का अपना सिर्फ इसमें बेसिक समझने का इसका तात्पर्य था। तो बेसिक अपन ने समझ लिया। ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट LDC भर्ती परीक्षा 2023 की अपनी दक्षता परीक्षा की तैयारी अपन ने आज से स्टार्ट कर दी है। आज अपन ने सिर्फ इसका बेसिक समझा है और क्या होता है दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट इसके बारे में जाना है। ठीक है। कैसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, कैसे लाइनों को सिलेक्ट करते हैं, कैसे शब्दों को सिलेक्ट करते हैं और कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना, ये सारे। और देखो कल से अपन स्टार्ट करेंगे होम टैब, और होम टैब में भी अपन कौन सा टैब सीखेंगे, फ़ॉन्ट टैब। फ़ॉन्ट टैब में क्या क्या सीखेंगे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है। चेंज फ़ॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, शेडो, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव, करेक्टिंग स्पेस, ये सारे जितने भी इफेक्ट आपके होम टैब के फ़ॉन्ट में यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में होते हैं वो सारे अपन सीखेंगे। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करा है अपन ने और लेवल से सीखेंगे क्योंकि टाइम है। तो सभी तैयार हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।